नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं परम राम भक्त हनुमान जी के उन अनसुने और गहरे रहस्यों की जो सीधे मूल पुराणों और ग्रंथों से लिए गए हैं। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बिल्कुल प्रामाणिक स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो हम उन्हें आजन्म बाल ब्रह्मचारी मानते हैं और दूसरी तरफ उनके औपचारिक विवाहों का भी जिक्र आता है ना थोड़ा हैरान करने वाला। और वो अजय पूंछ जिसमें कभी आग नहीं लग सकी, उसका असली रहस्य क्या था? चलिए इन सारे राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके रुद्रावतार और जन्म के रहस्यों से। कहानी का आधार यहीं से बनता है। भगवान शिव ने श्री राम की सेवा के लिए 11वें रुद्र अवतार का रूप लेने का फैसला तो कर लिया, लेकिन माता पार्वती को एक डर सताने लगा, शिव जी से वियोग का डर। और पता है इसका हल क्या निकला? माता पार्वती असल में पीछे छूटी ही नहीं, वो आदिशक्ति के एक अंश के रूप में उस अजेय पूंछ के भीतर विराजमान हो गईं। और यही वजह है कि लंका दहन के वक्त वो पूंछ जली नहीं। भाई, आदिशक्ति को भला कोई संसारिक आग कैसे जला सकती है? ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का एकदम अद्भुत तालमेल है। जन्म से पहले की घटनाओं का क्रम भी बहुत कमाल का है। पहले एक अप्सरा को श्राप मिलता है और वो वानरी अंजना बन जाती हैं। फिर उनकी घोर तपस्या और अंत में वायुदेव एक दिव्य खीर लेकर आते हैं। ये खीर असल में माता केकई के लिए थी, लेकिन अंजना जी तक पहुंची और इसी अचूक श्रृंखला से इस महान जन्म का रास्ता खुला। अब बात करते हैं उनके बचपन, असीमित शक्तियों और उस मशहूर श्राप की। जन्म लेते ही जो लीलाएं शुरू हुईं, सच मानिए उनकी वजह से तो लगभग एक ब्रह्मांडी संकट ही आ गया था। हुआ कुछ यूं कि एक भूखे दिव्य बालक ने चमकते हुए सूरज को ही कोई स्वादिष्ट फल समझ लिया और उसे खाने उड़ चले। इसे रोकने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वार किया। ये वज्र सीधा बालक की ठुड्डी यानी संस्कृत में कहें तो हनु पर लगा और यहीं से नाम पड़ा हनुमान। अब इससे वायुदेव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सांसें ही रोक दी। एक छोटी सी गलतफहमी और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन इसी संकट से सबसे बड़ी शक्ति पैदा हुई। घबराए हुए देवताओं ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस बच्चे पर वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने अस्त्रों से अभय कर दिया, सूर्य देव ने अपना तेज दिया, वरुण देव ने पानी से सुरक्षा दी, यमराज ने मृत्यु से मुक्त कर दिया और भगवान शिव ने अजेय बना दिया। मतलब वो सच में अविनाशी बन गए। अब इतनी असीमित शक्ति होगी तो थोड़ा नटखटपन तो आएगा ही ना। इसी चंचलता से परेशान होकर ऋषियों को एक श्राप देना पड़ा कि तुम अपना ये बल तब तक भूल जाओगे जब तक कि कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति याद ना दिलाए। देखा जाए तो ये सर्वोच्च शक्ति के साथ साथ विनम्रता सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। आगे बढ़ते हैं उनकी शिक्षा और विवाह के रहस्यों की तरफ। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी लगन तो देखिए। सूर्य देव के रथ के आगे आगे उल्टे उड़ते हुए उन्होंने सारे शास्त्र सीख लिए। ये एकाग्रता और समर्पण का बिल्कुल चरम स्तर है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास दूर होता है, आजीवन ब्रह्मचर्य और विवाह वाला। असल में 9वीं विद्या यानी काम शास्त्र सीखने के लिए सुवर्चला जी के साथ विवाह सिर्फ एक औपचारिक जरूरत थी। इसी तरह सत्यवती के साथ विवाह भी सिर्फ एक कर्तव्य का पालन था। इनमें कोई सांसारिक संबंध नहीं थे, इसीलिए उनका पवित्र ब्रह्मचर्य पूरी तरह से अक्षुण्य रहा। इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य है, पूर्ण ब्रह्मचारी होने के बावजूद मकरध्वज नाम के एक बेहद शक्तिशाली योद्धा पुत्र का जन्म हुआ यह था कि लंका दहन के बाद समुद्र के ऊपर से गुजरते वक्त उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और एक मछली ने उसे निगल लिया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। मतलब दिव्य ऊर्जा किसी भी रूप में आकार ले सकती है। अब आते हैं श्री राम से मिलन के प्रसंग पर। किष्किंधा के वन में वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसके लिए ये पूरा अवतार ही हुआ था। ये वो मोड़ है जिसने पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल दी। और यहीं पर आता है वो सबसे निर्णायक पल, जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी वो सोई हुई शक्तियां याद दिलाईं जो श्राप की वजह से छिप गई थीं। इसी जागरण के बाद वो महाकाव्य वाली छलांग लगी सीधे लंका तक, और वहां माता सीता ने प्रसन्न होकर अष्टसिद्धियों और नवनिधियों का सबसे बड़ा आशीर्वाद दे दिया। सही वक्त पर सही मार्गदर्शन सच में चमत्कार कर सकता है। लंका युद्ध में एक ऐसा वक्त भी आया जब सिर्फ साधारण बल काम नहीं कर रहा था।
पाताल लोक में अहिरावण का वध करने के लिए एक साथ 5 जादुई दीपकों को बुझाना जरूरी था। और तब सामने आया वो अद्भुत पंचमुखी रूप, हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। शक्तियों की ये विविधता सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए अब बात करते हैं सिंदूर और उनकी अमर भक्ति के रहस्य की। युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर पूर्ण भक्ति और उस निस्वार्थ प्रेम के पवित्र भाव को समझते हैं। ये किस्सा बड़ा ही प्यारा है। एक दिन माता सीता को अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरते देखा तो पूछा कि ये क्यों। जब पता चला कि इससे श्री राम की लंबी उम्र होती है तो उस परम भक्त ने सोचा, अगर एक चुटकी से उम्र बढ़ती है तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो मेरे प्रभु तो अमर ही हो जाएंगे। और बस अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। ये कितनी पवित्र और निष्कपट निष्ठा थी। समर्पण की बात हो तो वो मोतियों की माला वाला वाकया कैसे भूल सकते हैं। एक बेशकीमती मोतियों की माला को सिर्फ इसलिए तोड़कर फेंक दिया क्योंकि उसके मोतियों के अंदर राम का नाम नहीं था। और जब लोगों ने सवाल उठाया तो सीधा अपना सीना चीरकर दिखा दिया कि देखिए, मेरे राम और सीता तो यही निवास करते हैं। ये भक्ति की वो ऊंचाई है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। उनका एक वाक्य हमेशा गूंजता है कि प्रभु, मुझे कोई मोक्ष या राज्य नहीं चाहिए। जब तक धरती पर आपका नाम लिया जा रहा है, मुझे बस यहीं रहकर आपकी सेवा करनी है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि असली संपत्ति आखिर है क्या, सत्ता हासिल करना या निस्वार्थ सेवा करना। अब आते हैं कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति पर। त्रेता युग की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन आज की इस वर्तमान वास्तविकता में, हमारे इस युग में ये सब कैसे प्रासंगिक हैं? देखिए, 7 का अंक ब्रह्मांड में बहुत खास माना जाता है और ब्रह्मांड के जो 7 चिरंजीवी हैं, यानी जो हमेशा जीवित रहेंगे, उनमें हनुमान जी सबसे प्रमुख हैं। उन्हें वरदान ही ये मिला था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजेगा, वो अदृश्य रूप से यहीं मौजूद रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो दिव्य ऊर्जा, वो सुरक्षा आज इसी वक्त भी हमारे आसपास है। हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और हर नाम का एक खास अर्थ है। बजरंगबली अजय शरीर और ताकत के लिए, संकट मोचन सारे दुखों को हरने के लिए, और रामदूत एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब भी डर या नकारात्मकता हावी होती है तो इन्हीं नामों की ऊर्जा काम आती है। तो आज के समय में उस परम सुरक्षा को कैसे हासिल करें? इसके तरीके बहुत आसान हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम का निरंतर जाप या फिर ओम हुम हनुमते नमः का शक्तिशाली मंत्र। इसके लिए किसी जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं है। ये तुरंत ऊर्जा पाने के और किसी भी तरह के डर को दूर भगाने के सबसे आसान और अचूक उपाय हैं। कहा जाता है कि जब तक संसार में अधर्म है, वे इसी धरती पर मौजूद हैं और भविष्य में कल की अवतार के आने तक वे यहीं रहेंगे। बस उन्हें इंतजार है तो एक सच्ची पुकार का। तो जरा सोचिए, क्या हमने कभी उस परम शक्ति को पूरी निष्ठा और एकदम सच्चे मन से पुकारा है? इसी गहरे सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी और अद्भुत विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।